नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण का एक प्रसंग है कि वहाँ पे शबरी का जो प्रेम है और भगवान श्री राम का वहाँ पहुँचना हमें क्या संदेश देता है, क्या अद्भुत शिक्षा देता है। ये हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को समझना, मेन पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप सबको शबरी की कहानी पता है। शबरी की कहानी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई शबरी वर्षों से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी। उनके लिए कंद मूल बेर सब कुछ चखती थी कि भगवान श्री राम को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और उनके लिए इकट्ठा करती चली जाती थी। जिस रास्ते से वो आएंगे उस रास्ते पे हमेशा वो फूल बिछा कर रखती थी कि भाई इसी रास्ते से वो आएंगे। और लोग कहते थे, वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे, या कि वो नहीं आने वाले हैं, पर शबरी का विश्वास था कि भगवान श्री राम ज़रूर आएंगे। और भगवान श्री राम वहाँ पे पहुँचते हैं। मैं आपको बता दूं कि शबरी भी बहुत बड़ी तपस्विनी थी, और उन दोनों को देखते ही वो पहचान गई कि ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण है। और पहचानते के साथ बस उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। और भगवान श्री राम कहते हैं कि हे चारुभाषिनी, तुमने जो गुरुजन की सेवा की वो पूर्ण सफल हो गई है ना। और उनके ऐसा पूछने पर शबरी ने उत्तर दिया कि हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन पाकर मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हो गई। आज मेरा जन्म सफल हो गया। गुरुजनों की उत्तम पूजा सार्थक हो गई। ये शबरी का कहना था, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते चले जा रहे थे। और इतना कहकर अपनी कुटिया के अंदर जाती है, और फिर वही बेर जो हमेशा चक चक के रखती थी, प्रतिदिन जो तोड़ कर लाती थी, और ये देखने के लिए वो चखती थी कि प्रभु को कहीं बेर खट्टे नहीं लगे, इसलिए थोड़ा सा चक्कर देखती थी वो। और खट्टे होते तो फेंक देती, और जो मीठे होते तो वही टोकरी में वो रखती थी। तो बड़े ही भक्तिभाव और भोलेपन से प्रभु के सामने जूठे बेर ला के रखती है। कोई और सोच भी नहीं सकता था कि भगवान को जूठा भोग लगाया जाए। लक्ष्मण ने जब ये देखा तो प्रभु का अपमान महसूस किया, लेकिन यह क्या, श्री राम तो खुशी से एक एक बेर उठाकर खाने ले जैसे कि बहुत भूखे हों। प्रभु बेर खा रहे थे और शबरी उन्हें देखे जा रही थी, और बेचारे लक्ष्मण अचंभित थे। बीच में शबरी ने ही पूछ लिया, प्रभु बेर मीठे तो है ना? मैंने एक एक चक्कर देखे हैं ताकि आपको खट्टे नहीं लगे। श्री राम ने भी तपाक से बोल दिया कि माँ, इतने मीठे बेर तो बैकुंठ में भी ना मिले। बस शबरी को और क्या चाहिए था। बरसों का परिश्रम रंग चुलाया था। लक्ष्मण जी अभी भी अचंभित थे, सोच रहे थे कि जिनको भक्त अपने खाने से पहले उन्हें भोग लगाते हैं वो फिर प्रसाद रूप में खाते हैं, आज वही एक नादान महिला के जूठे बेर क्यों खा रहे हैं। लेकिन वे क्या जानते थे कि प्रभु ने शबरी के जूठे बैर खाकर क्या संदेश दिया है। प्रभु के लिए सच्चा झूठा भक्त की दी हुई वस्तु से नहीं, बल्कि उसके मन से महत्व रखती है। दूसरों का छीना हुआ, कपट से कमाया या धर्म के पैसों का 56 भोग भी भगवान को लगा दो तो शबरी के जूठे के बेर के आगे फीके पड़ जाएंगे। अरे ये तो नारायण है जो शबरी के जूठे बेर खाकर भी खुश हो जाते हैं। तो ये दूसरी ओर भक्त सुदामा के आधे चावल के दाने से उनका पेट भर जाता है। आप महाभारत की जो कथा है। अब शबरी पूरे सामग्री जब समर्पित किया, उन्हें जब खा लिया, तो शबरी पुनः कहती हैं कि हे सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने पर मैं परम पवित्र हो गई।
शत्रु दमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अच्छे लोगों को जाऊंगी। फिर वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। श्री राम कहते हैं कि हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य जलहीन बादल सा लगता है। और उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। कहा कि मेरी भक्ति 9 प्रकार की है। संतों की संगति अर्थात सत्संग, श्री राम कथा में प्रेम, गुरुजनों की सेवा, निष्कपट भाव से हरि का गुणगान, पूर्ण विश्वास से श्री राम नाम का जप, इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य, सबको श्री राम मैं जानना, यथा लाभ में संतुष्टि, छल रहित सरल स्वभाव से हृदय में प्रभु का विश्वास। इनमें से किसी एक प्रकार की भक्ति मुझे प्रिय होता, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन हुए, जिससे तुम सहज स्वरूप को प्राप्त करोगी। और इतना कहकर श्री राम ने शबरी से जानकी के विषय में पूछा। शबरी ने तब उन्हें पंपा सरोवर पर जाने को कहा और बोली, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। हे रघुवर, ये सब वही सब हाल बताएंगे, और आप अंतर्यामी होते भी सब मुझसे पूछ रहे हैं। फिर कहने लगी, जिनका ये आश्रम है, जिनके चरणों में मैं सदा दासी रही, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षि के समीप अब मुझे जाना है। प्रेम भक्ति में रंगी हुई शबरी ने बार बार प्रभु के चरणों को छुपकर प्रभु दर्शन करके हृदय में श्री राम के चरणों को धारण करके युगाग्नि द्वारा शरीर त्यागा और वो प्रभु चरणों में लीन हो गई। तो भगवत प्रेम का सुंदर स्वरूप जो शबरी ने प्रस्तुत किया, वो किसी भी के हृदय में प्रेम भक्ति का संचार करने में सर्वथा सक्षम है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वह श्री राम में वात्सल्य भाव रखती थी, और श्री राम ने भी माता कौशल्या की भांति मातृभाव से ही देखा है। तो यह संदेश भगवान श्री राम और माता शबरी जो हैं, वो हमारे लिए छोड़ कर गई हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।